हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, इसके प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में जो है क्लोरोफार्म कैसे बनता है यह बताया गया था। क्लोरोफार्म के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वह बताया गया। तो यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2, ध्यान दीजिएगा C2H5 होता है और यहाँ होता है Br होता है। क्या? C2H5Br होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो एथिल ब्रोमाइड का जो है IUPAC नाम जो होता है ब्रोमो एथेन होता है। क्या होता है? ब्रोमो एथेन। ब्रोमो लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे एथेन। तो आप लोग नाम भी लिखते चलिए साथ में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब्रोमो एथेन जो है एथिल ब्रोमाइड का जो है IUPAC नाम है। इसका अणुभार कैसे निकाला जाता है? तो C का आप लोग जानते होंगे 12 होता है, उसका परमाणु क्रमांक। इसका C का जो है परमाणु भार जो है 12 और H का 1 होता है और Br का जो है 80 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 है तो लिखेंगे यहाँ पर 12 गुणे क्या होगा? 2 हो जाएगा, प्लस H का 1 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस जो है 80 हो जाएगा। मतलब C2H5Br मतलब C का 12 2 से गुणा करेंगे, H का 1 होता है, 5 से गुणा करेंगे, Br का जो है 80 होता है। अब इसको जोड़ेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 प्लस 5 एकन्नम 5 प्लस 80, टोटल को जोड़ेंगे तो 109। कितना हो जाएगा? 109। तो जो है एथिल ब्रोमाइड का जो अणुभार होता है वह टोटल 109 होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है? तो आप सभी विद्यार्थी जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जो है एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है तो यहाँ पे समझेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में जो है एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? KBr होता है। क्या होता है? KBr होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। मतलब जो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड को लेना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल को मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन को समझ लेंगे, C2H5OH यह किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल, जो इसको शराब के रूप में भी जाना जाता है। तो C2H5OH हो गया प्लस KBr का नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये तीनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। उसके साथ जो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है और क्या बनता है? जल भी बनता है। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है एथिल ब्रोमाइड को बनाया गया। तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करना पड़ा? एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके गर्म करने पर C2H5Br बना। C2H5Br का नाम क्या है? तो एथिल ब्रोमाइड बना। अब इसको बनाने की विधि क्या है, बनाने की इसकी विधि क्या है, अब थोड़ा विधि के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, चित्र में क्या है? यहाँ पर एक जो है गोल पेंदी का एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क जो है किसके ऊपर रखा गया है? ये बालू ऊष्मा के ऊपर रखा गया। अब ये बालू ऊष्मा के ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि अगर बालू ऊष्मा पे नहीं रखा जाएगा तो यहाँ पे जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो ये फ्लास्क जो कांच का बना होता है तो ये टूट सकता है। इसलिए जो है बालू ऊष्मा बना, बालू को रख करके और बालू को जब गर्म किया जाएगा और बालू के माध्यम से जो ये फ्लास्क क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। तो यहाँ बनाने की विधि क्या है? तो लिखेंगे 1 लीटर के आसवन फ्लास्क, कितने लीटर में? 1 लीटर के आसवन फ्लास्क में 30 ml। अब ध्यान दीजिए, जो 1 लीटर आसवन जो फ्लास्क है उसमें जो है 30 ml जो है क्या लेना है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसको कहा जाता है, तथा
40 ml जो है एथिल एल्कोहल लेकर इसमें 50 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। मतलब जो 1 लीटर का जो आसवन फ्लास्क होता है उसमें जो है 30 ml जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया जाता है और 40 ml जो होता है एथिल एल्कोहल को लेकर के और इसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। मिश्रण को बालू उष्मक पर धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जो यहाँ पर बालू रखा गया, बालू उष्मक उसको बोला जाता है, उस पे उसको रख करके धीरे धीरे क्या होता है, गर्म करते हैं। जब गर्म हो जाता है तो प्राप्त एथिल ब्रोमाइड, मतलब ये यहाँ से जब गर्म करते हैं तो इसको वाष्प बन करके जो है संघनित्र में इसको ठंडा करके इसको जो है जल के रूप में इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राप्त एथिल ब्रोमाइड को संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। मतलब यहाँ जो ठंडे जल में इसको क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। किसको, एथिल ब्रोमाइड को। अब यहाँ पे क्या है, एकत्रित कर लिया जाता है शुद्ध एथिल ब्रोमाइड तेली द्रव के रूप में पात्र पेदी में एकत्र हो जाती है। मतलब तेल के रूप में जो है यह द्रव प्राप्त हो जाता है और ये पेदी में जो है क्या होता है, उसको एकत्र में कर लिया जाता है। एकत्र में एक पास उसको कर लिया जाता है। इसे पृथकारी कीप द्वारा अलग कर लिया जाता है। मतलब इसको अलग करने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है, तो पृथकारी कीप होता है और उस पृथकारी कीप के सहायता से इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को पहले आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और ये जो विधि लिखा गया है इस विधि को जो है अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये विधि क्या होगा, याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की क्या विधि है और इसमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उपकरण देख रहे होंगे, ये गोल पेदी है और ये संघनित्र है। संघनित्र का मतलब जो है इसमें जो है ठंडे कर करके, मतलब जल को जो है वाष्प जो बन करके जाएगा उसको ठंडे करके द्रव के रूप में क्या करता है, वो बदलता है। तो चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं। अब भौतिक गुण के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। जो एथिल ब्रोमाइड है वह रंगहीन, मीठी गंध वाला वाष्पशील भारी द्रव है। मतलब ये जो एथिल ब्रोमाइड जो है, जो अभी एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या बताए हैं, C2H5Br जो है, एथिल ब्रोमाइड जो है क्या है, रंगहीन, मीठी गंध वाला जो है वाष्पशील भारी द्रव है। मतलब ये द्रव से क्या है, भारी है। और अगला जो है यह कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलय होता है। मतलब कार्बनिक जो विलायक होते हैं उसमें विलय होता है तथा जल में जो है अविलय होता है। मतलब ये कार्बनिक विलायक में अगर डाल दिया जाता है तो वह उसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन जब जल के अंदर डाला जाता है तो वह घुलता नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। तीसरा है इसका क्वथनांक जो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना है, 38.5 का मतलब यह हो गया कि जब इसको गर्म किया जाता है तो 38.5 डिग्री सेल्सियस पे जो है यह वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो यहाँ पर जो है 3 भौतिक गुण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये तीनों भौतिक गुण को क्या कीजिए, याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़े और यह विधि पढ़े कि मैंने इसको कैसे बनाया जाता है और इसके भौतिक गुण है यह बताया गया। अब कल की वीडियो में जो है इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।